रानी साहब, इसकी अमली सूरत यह है, हो सकती है जनाब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन किसी बात पे राजी हों और नवाज शरीफ साहब किसी बात पे राजी हों और एस्टैब्लिशमेंट किसी बात पे राजी हो। अब जो बात चल रही है कि जनाब सदर मुमलकत हैं, आप हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन यह है कि जो जेल का कैदी है यानी इमरान खान साहब वो मुल्क से बाहर तशरीफ ले जाए। क्या ये भी ऑन द टेबल है? देखिए, मेरा जो फार्मूला है, मैं आपने चूंकि बहुत मतलब एक प्रैक्टिकल और टेक्निकल सवाल किया है तो मैं उसको मज़ीद एलेबोरेट कर दूं। मेरा जो फार्मूला है वो ये है कि जनाब, आप जहां तक किसी भी कानूनी लाकानूनियत के मामलात हैं किसी भी पार्टी से रिलेटेड, उनको आप अदालत के हवाले और इस्तगासा के हवाले कर दें। अच्छा। और सियासत में तमाम पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड दें। मतलब ये है कि किसी को हाथ से पकड़ के मैदान से बाहर करना या किसी को हाथ से खींच के मैदान में लाना, ये इस वक्त की ज़रूरत नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट का 9 तारीख के रेफरेंस से जो रवैया पीटीआई के वर्कर्स का या उनके बाद लीडर्स का रहा है, उस पर उनके शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और शदीद उसके ऊपर गम गुस्से की कैफियत है। लेकिन उसकी हैंडलिंग का एक ही तरीका है कि उन तमाम मामलात को जो अफराद की लाकानूनियत से मुतल्लिक मामलात हैं उनको अदालतों के हवाले करते हुए और कानून के हवाले करते हुए सियासत से उसको अलहदा कर दिया जाए। जैसे इस वक्त आप अमेरिका में भी देख रहे हैं कि कैपिटल हिल पे जो हमला हुआ उसके तमाम एविडेंस जो हैं वो अदालत में जा रहे हैं और लोगों को बड़ी सख्त सख्त सजाएं भी मिल रही हैं, लेकिन उसके नतीजे में कोई पॉलिटिकल पार्टी विक्टिमाइज नहीं हो रही या किसी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर को बगैर एविडेंस के सॉर्ट आउट नहीं किया जा रहा। और यही तरीका है जो कि कानून इसका मतलब ये है कि खान साहब को माइनस कर दिया जाए, क्योंकि 9 मई के वाकयात में तो उन्हें भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। देखिए, मैं ये कहूंगा कि जिस किसी के खिलाफ भी ऐसा एविडेंस हो जो अदालत मानने पे तैयार हो, उसको उस एविडेंस की उस हरकत की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आप कोई ब्लैंकेट किस्म की कोई एक असूल बना दें कि जी ये मंजूर और ये नामंजूर। ये नहीं होना चाहिए। मैं ये समझता हूं कि इसके लिए जिसने भी ला कानूनियत की है, जिसने भी कानून हाथ में लिया है, जिसने भी किसी को दुख दिया है, उसका सजा जो है वो एविडेंस की रोशनी में अदालत नहीं देनी। दुनिया में कोई जगह नहीं है जहां आप किसी मुल्जिम को मुजरिम बना सके। मैंने तो इवन जब पिछली दफा हुआ था, मैंने खान साहब से भी यही कहा था कि आप हर एक को चोर कह देते हैं, लेकिन चोर बनाना आपके बस में नहीं है। चोर बनाना सिर्फ अदालत के बस में है। दुरानी साहब, गुड न्यूज कब तक आ सकती है? कभी जमहूरी अमल पे तो ईमान ला के देखो, कभी आईने पाकिस्तान को तो मान के देखो। गुड न्यूज तो सबसे बड़ी आनी है इलेक्शन के बाद जी, इंशाल्लाह। अच्छा, ठीक, अच्छी खबर। और जहाँ तक सवाल है कि इस सारे अमल के नतीजे में मुझे तो रोज़ ही कोई ना कोई अच्छी खबर भी नज़र आती है। अच्छा। देखे ना जी, जब एकदम से मैं देखता हूँ कि जी इंतकाम का बयानिया आ रहा है, फिर मुझे लगता है कि जी इंतकाम का बयानिया वापस जा रहा है। फिर दूसरी तरफ मैं देखता हूँ कि कोई बहुत ही अग्रेसिव चीज़ें आ रही हैं, फिर मैं देखता हूँ कि अदालतों से रिलीफ आ रहा है। ठीक है ना जी, तो मुझे फिर इत्मीनान होता है। मैं कभी देखता हूँ कि पीटीआई के और वर्कर्स जो हैं वो बहुत वो हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं कि जी कुछ हो तो रहा नहीं, जी ऐसी बातें हो रही हैं, हमारी तवज्जो उठाई जा रही है। यार, तुम्हारी तवज्जो नहीं उठाएंगे तो तुम क्या कर लोगे? इस वक्त तो तुम्हारी सबसे बड़ी तवज्जो इस पे होनी चाहिए कि फील्ड के अंदर अपनी प्रेजेंस को पॉलिटिकली एग्जिबिट करने की कोशिश करो, अपनी क़यादत को मुआवनत फराहम करो, अपनी क़यादत को कंट्रोवर्शियल ना बनाओ। बाहर बैठे हुए पीटीआई के वर्कर से दरखास्त है कि वो अपनी क़यादत को कंट्रोवर्शियल बना के उनके लिए पाकिस्तान में मुश्किलात ना पेश करें। पाकिस्तान में कोई भी किसी भी मुल्क के अंदर कोई भी ताकत अपनी इदारों से नहीं लड़ा करती। कोई भी सियासी कुव्वत जो है वो अपने इदारों से लड़के कहीं आगे नहीं जाया करती। और पाकिस्तान क्या सब कॉन्टिनेंट की तारीख में जो है, जब भी कोई तहरीक चली है, उस तहरीक ने कानून को हाथ में नहीं लिया, उसने अपने आप को कानून के ताबे करके कानून को इस्तेमाल करके अपना रास्ता बनाया। ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा और मुझे ये यकीन है कि इसके नतीजे में अच्छी खबर आएगी।
ठीक, पिछले कुछ अरसे से मुसलसल रिकन्सिलिएशन के लिए कोशिशें कर रहे हैं। सदर साहब से भी आपकी मुलाकात हुई है अभी। आप क्या ये कहेंगे कि मुफाहिमत के मामले पर सदर साहब ऑन बोर्ड हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी बिल्कुल यकीन से कहूँगा कि सदर साहब भी ऑन बोर्ड हैं और उनकी पार्टी भी ऑन बोर्ड है। और मैं तो ये समझता हूँ कि जो पब्लिक का रिस्पांस देखते हुए मैं ये भी पूरे एतमाद से कह सकता हूँ कि पब्लिक भी इस वक्त जो है वो रिकन्सिलिएशन चाहती है, क्योंकि मुल्क में मज़ीद टकराव जो है वो हर आदमी यही समझता है कि वो ना मुल्क के मफाद में है ना अवाम के मफाद में। और इस वक्त जो मुश्किलात हैं वो ये तकाजा करती हैं कि सब मिलजुल कर दुरानी साहब, इस मुफाहमत में बेशक ये मुफाहमत की काविश बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन ये बताइएगा इस मुफाहमत में फ़रीक कौन कौन है? देखिए, ये बड़ा आपका मतलब एक टेक्निकल और एक करेक्ट क्वेश्चन है। देखें जी, इसमें जो सबसे पहला फ़रीक जो इस वक्त है वो तो पाकिस्तान के अवाम हैं और दूसरा फ़रीक जो है वो सियासी पार्टियाँ। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम ये चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो आपस में लड़ने के बजाय, एक दूसरे को सॉर्ट आउट करने के बजाय और हुकूमती मशीनरी को किसी एक पार्टी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के बजाय या दूसरी पार्टी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के बजाय अवाम ये चाहते हैं कि इस वक्त मुल्क में बात तो ठीक है, ये बिल्कुल आपकी बात उसूली है, लेकिन मैं इसको ज़रा नैरो डाउन करना चाहता हूँ। नैरो डाउन इस तरह करना चाहता हूं कि एक तरफ PMLN है जिसके बारे में तकरीबन पूरी सियासी जमातें, PMLN के अलावा सभी सियासी जमातें ये समझती हैं कि इसको एक लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ इसी के लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं है। निगरान हुकूमतों पर इसका असर रसूख ज़ाहिर व बाहिर है। तो गोया एक फरीक तो ये हो गया। दूसरी फरीक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो खुद को समझती है कि हमारे लिए तो सांस लेना भी दुश्वार है, और बाकी जो जनाब पीपल्स पार्टी है वो हर चंद कहें कि है नहीं है वाली कैफियत में है। तो और एक जो PTI के जो बहुत सारे यानी यूँ कहिए कि उनके जो दर्द हैं वो इस्टेब्लिशमेंट से मुंसलिक है। तो अब ये बताइए कि इनके दरमियान कैसे अंडरस्टैंडिंग हो? देखिए, मेरा जो इसमें आपने बजा बिल्कुल कहा कि एक तरफ तो नून है और एक तरफ PTI है और एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट है। अब ये है कि माजी की रवायात ये देखी गई हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जिसके साथ हो जाती है, दूसरी वही पार्टी जो इक़्तिदार में आ जाती है और दूसरी बाहर रह जाती है। ये एक चलता हुआ एक प्रोसेस है। और हर पार्टी जो इक़्तिदार में होती है या जिसने इक़्तिदार में आना होता है उसकी बड़ी ख्वाहिश होती है कि इस्टेब्लिशमेंट पूरी तरह से उसको कवर दे के इक़्तिदार तक पहुँचा दे। तो मेरा जो इस वक्त इस सारे प्रोसेस को शुरू करने का एक बुनियादी नुक्ता है वो ये है कि पाकिस्तान जमहूरियत और फ़ौज या इस्टेब्लिशमेंट को हम सियासी टकराव और सियासी में जो वो है कन्फ्रंटेशन है उसमें से किसी तरह बाहर निकालने में कामयाब हो जाएं या कम से कम इन्वॉल्वमेंट तक उनको महदूद करने में कामयाब हो जाएं। और इसमें मैं समझता हूँ कि मुल्क का भी भला है, सियासत का भी भला है और सियासतदानों का भी। तो उसमें ये होता है कि हमारे सियासतदान जो हैं वो ये पूरी कोशिश करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट उनकी बैक पे खड़ी हो जाए और दूसरे की कमर ज़मीन से लगा दे। तो इस जिम्मेदारी से मैं चाहता हूं कि उनको फरागत दी जाए और इसके लिए माहौल भी बने, फिजा भी बने, और जो पार्टियां टकराव में आती हैं उन पार्टियों को भी मेरी यही दरख्वास्त है कि आप इस्टेब्लिशमेंट से टकरा के आप मुल्क का भला भी नहीं कर सकते, अपना सियासी भला भी नहीं कर सकते। आपने सियासी भला करना है तो आप अपने मुखालिफ से टकराएं। आप देखेंगे वर्ल्ड कप 2023 की सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ सुनो न्यूज़ पर, और चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।